सर्वप्रथम पहले तो मैं आईपा अभियान चला रहे हैं आप लोग, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये अलिया ग्राम पंचायत में एक भी सफाई कर्मी नहीं है। हम लोग अपना स्वयं अपने स्तर से विद्यालय साफ सफाई कराते हैं। बच्चों को मास्क लगाना जरूरी है। स्कूलों में हैंड वाश, सैनिटाइजर, 2 गज दूरी इन और साफ सफाई का विशेष ध्यान देना है। नमस्कार, मैं बांदा से साकेत अवस्थी आईपा के लिए। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये वो मंच है जहां हम बात करते हैं मुद्दों की, जन सरोकार की। आज हम बांदा के ग्राम पंचायत अलिहा प्राथमिक विद्यालय अलिहा भाग 2 में पहुंचे हैं, जहां की शिक्षा जगत तथा अन्य बिंदुओं को लेकर के हम वहां पे तैनात प्रधानाध्यापक सुरेश कुमार वाजपेयी जी हैं अलिहा भाग 2 के। उनसे हम शिक्षा जगत को लेकर के तथा अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये हमारा वो संस्थान है आईपा जो कि एक मुहिम चला रहा है, आम लोगों को जागरूक करने का अभियान चला रहा है। शिक्षा प्रोग्रेसिव कैसे हो, प्रगतिशील कैसे हो, समस्याओं का समाधान कैसे हो, ये अभियान हमारा आईपा चला रहा है। सर्वप्रथम हमारे मंच को क्या कहेंगे, क्या नज़रिया है? सर्वप्रथम पहले तो मैं आईपा अभियान चला रहे हैं आप लोग, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जी जी, थैंक यू सर वेरी मच। सर, हम आपके विद्यालय में आप पहुंचे हैं। प्राथमिक विद्यालय अलिहा भाग 2 है और इस समय कोरोना काल भी चल रहा था। काफ़ी दिन से विद्यालय बंद भी थे। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक विद्यालय खोले जाने थे, स्टाफ को भी आना था, जैसे भी था। अब कुछ ही दिनों पे जो है, हालांकि सरकार ने गाइडलाइन भी जारी किया है विद्यालय खोलने की। उस पर जो है क्या जो है आप जो है विचार अपने प्रस्तुत करेंगे, क्या गाइडलाइन होंगी कोरोना की? कोरोना की गाइडलाइन ये है कि विद्यालय बंद रहे, बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा चलती रही। यहाँ तक कि हमारे अध्यापक आते रहे, घर घर जा कर के बच्चों को शिक्षा भी दिया। और इधर सरकार द्वारा बच्चों को जो यूनिफॉर्म वगैरह का पैसा था, तो डीबीटी के माध्यम से जो कार्य अधूरे थे वो भी चलते रहे। अब विद्यालय खुल गए हैं, सरकार की गाइडलाइन आ चुकी है, तो अब बच्चों को बुलाएंगे, जा के घर संपर्क करेंगे, मोबाइल फ़ोन द्वारा बुलाएंगे, ताकि विद्यालय सुचारू रूप से चल सकें और शिक्षा दीक्षा बच्चों की चलाई जा सके। सर, ये गाइडलाइन पे जो है सरकार की जो कोरोना गाइडलाइन है, ये क्या गाइडलाइन है? क्या इस गाइडलाइन में क्या क्या निर्देश है छात्रों के लिए और अध्यापकों के लिए? इसमें निर्देश ये है कि बच्चों को मास्क लगाना ज़रूरी है। स्कूलों में हैंड वाश, सैनिटाइजर, 2 गज दूरी इन और साफ सफाई का विशेष ध्यान देना है। और खासकर जो है विद्यालय अभी तक तो चलिए बंद रहे, अब पुनः प्रारंभ हो रहे हैं। एमडीएम को लेकर के जो मध्याह्न भोजन है उसको लेकर के छात्रों की उपस्थित भी होगी खाने के लिए। तो खाने में क्या जो है उस पर भी कुछ कोरोना गाइडलाइन का पालन होगा? खाना कैसे वितरित करना है, कैसे पकाना है, और क्या क्या साफ़ सफाई, क्या क्या निर्देश हैं इन सब बिंदुओं पर? खाना पकाना ये है कि वहाँ किचन में जो है रसोइयों के पास किसी को जाने नहीं देना है। दूरी बनाए रखेंगी। रसोइयाँ भी अपना हैंड वाश, सैनिटाइजर, बाकायदे साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगी। खाना भी ढक के रखेंगी। बच्चों को जब खाना परोसा जाएगा तो वो भी 2 गज की दूरी बच्चों को हाथ की बैठाएंगे, उस हिसाब से साफ़ सफाई का ध्यान देते हुए बच्चों को खाना खिलाया जाएगा। जी, खासकर जो है जब विद्यालय बंद थे, कोरोना चल रहा था, फर्स्ट वेव भी आई, सेकेंड वेव भी आई, अब तीसरी वेव थी। और इस पीरियड पे जो है रही शिक्षण प्रणाली की बात करें, अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें, शिक्षणकार की बात करें, तो छात्रों में शिक्षा से संबंधित या एजुकेशन से संबंधित शिक्षणकार कितना प्रभावित हुआ? एजुकेशन तो प्रभावित हुआ, परंतु अब गांव में हर बच्चे के पास घर में मोबाइल नहीं है, तो हमारे अध्यापक जो है अपना ऑनलाइन जाते रहे, पढ़ाते रहे। बाकी निकला करके सीटें उनको घर में जाके देते रहे, वो उस हिसाब से उनकी पढ़ाई का कार्य किया गया। अच्छा, ऑनलाइन के माध्यम से मतलब विद्यालय की तरफ से सामग्री, विषय सामग्री घर घर जा कर के जो है दिया गया। ये तो बहुत अच्छा जो है काम है, क्योंकि देहात क्षेत्र में क्या क्या ऑनलाइन में क्या क्या दिक्कतें हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं हो पाती हैं, उनमें क्या क्या जो है ऐसे जो है चीज़ें आड़े आती हैं? इसमें आड़े आते हैं देहात क्षेत्र में जो है, जैसे आम सबके पास मोबाइल नहीं है। दूसरी बात,
नेटवर्क की भी प्रॉब्लम रहती है। तो इस वजह से अपना पेंट निकाल करके बच्चों को घर घर जा कर के समझा करके उसी के आधार पर शिक्षण कार्य कराया गया। जी, ऐसा नहीं लगता कि ऑनलाइन क्लासेस और जो प्रैक्टिकली जो है कंटिन्यू लगातार चलाई जा रही है क्लास चलने में और ऑनलाइन में कोई अंतर शिक्षण प्रणाली में कुछ अंतर पाया गया हो, उसमें कुछ प्रभावित हुई हो शिक्षा? नहीं, अंतर तो आता है स्कूल आने में और घर में जाने में, अंतर तो है ही है। जो बच्चे स्कूल आकर के सीखेंगे वो घर में लापरवाही करते हैं। कारण है कि गार्जियन ध्यान नहीं देता है। अध्यापक जितना कर आया कह आया, उसके बाद अपना शिक्षण कार्य तो बाधित होता है, इससे कोई दिक्कत। अच्छा, खासकर जो है प्राथमिक शिक्षा की बात करें सर हम, तो यहाँ क्योंकि देहात क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है और लोगों में जो है जागरूकता का भी अभाव है, तो आप जब बच्चों को मेंटेन करते हैं, पढ़ाते हैं प्राइमरी के बच्चों में, तो काफ़ी उसमें दिक्कतें आती होंगी। उसका जो है बेस, उसका जो मजबूत आधार कैसे आप लोग निर्मित करते हैं, किस तरीके से तैयार करवाते हैं? उसका बेस तो यहाँ बच्चों को खेल के माध्यम से है और कहानी कविता के माध्यम से है। उनको रुचिकर शिक्षा के माध्यम से, जैसे जो टीचर हैं उनको भी ये है कि अपना बच्चों को खेल कहानी कविता इस तरह से उनको जिसमें वो रुचि लें, धीरे धीरे उसी से उनकी प्रोग्रेस होती है। उसी से जो है मतलब खेल खेल में पढ़ते हैं। खेल। हाँ, और ख़ासकर जो है ग्राम पंचायत अलीहा की ही बात की जाए, जो है प्राथमिक विद्यालय और भी हैं विद्यालय, शिक्षण व्यवस्था को लेकर के खासकर विद्यालय प्रशासन या ग्राम पंचायत से संबंधित कोई अव्यवस्था या कोई समस्या नज़र आती है विद्यालय से संबंधित जो शिक्षण कार्य को प्रभावित करता हो, एमडीएम से संबंधित या अन्य साफ सफाई से संबंधित, क्या है? और कोई भी दिक्कत नहीं है, केवल दिक्कत यहाँ की अलीहा ग्राम पंचायत में एक भी सफाई कर्मी नहीं है। हम लोग अपना स्वयं अपने स्तर से विद्यालय साफ सफाई कराते हैं। और दूसरी बात है कि शौचालय, हमारे विद्यालय में शौचालय 2 साल से ध्वस्त पड़ा हुआ है, अधूरा पड़ा है, आज तक बना नहीं। बच्चों को टट्टी पेशाब की भी दिक्कत है, उसमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो क्या संबंधित मतलब विभाग के द्वारा या जो है जिम्मेदार लोगों के द्वारा अभी तक निर्माण नहीं करवाया गया? आपने लिख करके दिया होगा, बताया भी होगा, तो इसमें हिलाहवाली क्यों हो रही है? संबंधित विभाग को सूचना दी गई, संबंधित विभाग के द्वारा कहा गया ग्राम पंचायत का प्रधान जी से मिलिए। प्रधान जी से कई बार मिले, अब वो बस कह देते हैं हाँ बनवाएंगे, इसी तरह पड़ा है वो। लगभग 1.5 से 2 साल बीत गए। हाँ 2 साल। और प्रधान के द्वारा अभी तक नहीं करवाया गया। तो इसमें बच्चों के लिए तो उनको शौच को और जो है टॉयलेट जैसे पेशाब करने के लिए जाना है तो उनको तो दिक्कत आएगी। दिक्कत तो बच्चों को दिक्कत है, स्टाफ को दिक्कत है, दिक्कत तो ही है। तो उसमें जो है क्या कैसे मैनेज करेंगे आप, क्या करेंगे? मैंने बच्चे बाहर जाते हैं, अब क्या करें, हम लोग भी बाहर जाते हैं और कोई है ही नहीं समस्या ही, ये समस्या तो है ही हमारे सामने अब। हाँ, अच्छा, खाने पीने के लिए बच्चों के लिए जो एमडीएम का है डे बाय डे स्टेप है खाना मतलब बच्चों को देने के लिए, इसमें कैसे है? 7 दिन के अंतराल में एक दिन तो संडे ही निकल गया। और सैटरडे तक का जो है प्रोग्राम है, तो सैटरडे तक में क्या मेनू होता है खाने के लिए, किन किन व्यवस्थाओं की? सैटरडे तक में ये है कि मंडे की सोमवार के दिन हमारे यहाँ दाल सब्जी जी और फल भी है। खासकर जो है ये देखा गया है कि विद्यालय प्रबंध के द्वारा जो है मतलब प्रधानाध्यापक या विद्यालय प्रबंध कमेटी के द्वारा जो बच्चों के लिए योजनाएं सरकार की जो है मिलने के उपरांत में स्वयं जो है निष्पादित कर दी जाती हैं, उनमें तो जो है बेटर सुविधा देखी गई है। खासकर जो है ड्रेसों की बात करें हम लेकर के, तो जब तक विद्यालय के द्वारा जो है बच्चों को उपलब्ध करवाया जाता रहा ड्रेस, जूते, मोजे, ये सारी चीज़ें, तब तक बच्चों को मिलता रहा। लेकिन जब से उनके खातों में जो है आने लगा है, पूरा जो है पेमेंट आने लगा है, उसमें देखा गया है कि बच्चे जो है ड्रेस भी नहीं पहन के आ रहे हैं, ड्रेस सिली भी नहीं है। उस पर जो है किसकी कमी है, क्या उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है? बदलाव क्या, सरकार की नियम है, सरकार की वो है, सरकार की मंशा थी कि बच्चों को पैसा खाते में भेजा जाए, डीबीटी के माध्यम से पैसा गया। अब टीचर उनसे कह भी रहा है, संपर्क भी कर रहे हैं, नहीं बनवाते तो क्या किया जाए, तो सरकार जैसा कराती है उसे कर रहे हैं। तो उसमें तो बच्चे के लिए जो है ना ड्रेस मिली उस पर और ना जूते मोजे मिले, जबकि उनको ऑनलाइन पेमेंट जो है उनके अकाउंट पे आ गया। तो इस पर जो है आप लोग कैसा प्रभाव मतलब जो है निर्देश नहीं देते घर वालों को या गार्जियन को?
नहीं, हम घर वालों से मिलते हैं, कहते हैं कि भाई इनकी यूनिफॉर्म ले आइए, जूता मोजा लाइए, स्वेटर लाइए। गार्जियन हाँ करके टाल देता है, नहीं लाता, तो अब हम लोग भी मजबूर हैं। अधिकारियों का डंडा था कि नहीं डीबीटी जल्दी करिए, कर दिया, खाते में पैसा पहुंच गया, इसके बावजूद भी नहीं आ रहा पैसा, तो क्या करें, मजबूर हम लोग। उसमें छात्रों के लिए भी दिक्कत है और जो है विद्यालय प्रशासन के लिए भी दिक्कत का सामना है, क्योंकि जब संबंधित अधिकारी, उपर्युक्त अधिकारी शिक्षा विभाग के आते होंगे, आपसे पूछते भी होंगे कि ये ड्रेस पहन के नहीं आ रहे, यूनिफॉर्म पे बच्चे नहीं हैं, तो उस स्थिति में क्या जवाब देते हैं? अब जवाब देते हैं कि भाई अधिकारी तो हमसे कहते हैं, हम लोग गांव में रहते हैं, तो गांव में हम लड़ाई तो करेंगे नहीं किसी से। पैसा आता था तब तो सबको मिलता था, अब तो अधिकारियों का कहना है कि हेडमास्टर साहब संपर्क करेंगे, अध्यापक गांव में कहेंगे, तो अध्यापक तो उतने कहेगा ना गार्जियन जितना करेगा। अब नहीं करता तो अध्यापक तो वो गार्जियन तो क्या करेंगे हम। चलिए ठीक है। और सर ये आपके विद्यालय पे जो है और किन किन चीज़ों की जो है कमी है, किन किन चीज़ों की समस्या है? हमारे विद्यालय में शौचालय मेन हो ही गया, कुछ बिल्डिंग आधी ध्वस्त पड़ी है, वो भी विभाग नहीं सुन रहा है, कई बार कह चुके, लिख के दे चुके। और पठन पाठन की दिक्कत है, ये 2 कमरे हैं, उसी में बच्चों को बैठाते हैं, उसी में अपना जैसा हुआ गुजर करते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमारे मंच को समय दिया। देखिए ये थे प्राथमिक विद्यालय अलीहा भाग 2 के प्रधानाध्यापक सुरेश कुमार वाजपेयी जी। इनसे शिक्षा को लेकर के, एमडीएम को लेकर के, छात्रों को लेकर के विभिन्न बिंदुओं पर बात की। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आईपा के लिए बांदा से साकेत अवस्थी।